अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी से मुताल्लिक़ ये जो 15 दिनों का कोर्स चल रहा है, इसमें मुशारिकीन और मुशारिकात के इफ़ादे के लिए जो दुरूस होते हैं, हर दर्स के बाद उस दर्स में बताई हुई जो बातें हैं, जो मवाद है, उस पर मुश्तमिल एक टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट के लिए कुछ सवालात गूगल फॉर्म के जरिए, गूगल फॉर्म की शक्ल में कुछ सवालात की लिंक ग्रुप में डाली जाती है। अब सबसे पहले मौसूल होने वाले जो सबसे दुरुस्त सवालात जवाब होते हैं, अगर वो नाम हाजिरी की लिस्ट में भी मौजूद है तो इनाम का मुस्तहिक करार पाता है। अब हमारे पास जो जवाबात होते हैं, जो जवाबात मौसूल होते हैं हमें, वो दो तरह के होते हैं। एक तो जो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं और बाज़ वो जिसमें गलतियां होती हैं। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जो भी सवालात जो भी आप तक पहुंचाए जाते हैं, अब बहुत सारे लोग जिन्होंने कुछ गलत जवाब टिक किए हुए होते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि हमने तो सही किया है, लिहाजा हमने मुनासिब समझा और ज़रूरी समझा कि सही जवाबात आप तक पहुंचाएं और साथ ही साथ जो इनाम का मुस्तहिक जो नाम है उसका भी ऐलान करें। तो सबसे पहले दिन का जो दर्स था, उसमें जो सवालात किए गए थे, उनमें से पहला सवाल था कि रमज़ान आने से पहले ही हम रमज़ान के बारे में प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। इसमें 3 ऑप्शंस थे, ताकि रमज़ान गुजारने का तरीका मालूम कर सकें, दूसरा बस जनरल नॉलेज के लिए, और तीसरा सर्टिफिकेट और प्राइजेस के लिए। तो इसमें जाहिर सी बात है, सबसे पहला ऑप्शन जो है, ताकि रमज़ान गुजारने का तरीका मालूम कर सकें, ये दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल था कि रमज़ान का नाम रमज़ान क्यों है। इसमें 3 ऑप्शन है। क्योंकि ईमानी हरारत ज्यादा होती है रमजान में, और दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यही इसका नाम है, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि ये किसी और महीने का नाम नहीं है। तो बाद वाले 2 हैं, वो तो कोई खास बात नहीं है उसमें, लिहाजा सही नाम, सही रीजन जो है क्यों रमजान का नाम रमजान है, वो पहला ऑप्शन है। उसके बाद जो तीसरा सवाल था, वो रमजान को मुबारक क्यों कहा जाता है। रमजानुल मुबारक, तो रमजान को मुबारक क्यों कहा जाता है। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। क्योंकि इस महीने में तिजारत अच्छी होती है, तिजारत अच्छी होती है ना इस महीने में, तो एक रीजन ये, इसमें एक ऑप्शन ये है। दूसरा, क्योंकि इस महीने में नेकियों का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ? और तीसरा ऑप्शन है क्योंकि इस महीने में वक्त की रफ्तार घट जाती है, वक्त की रफ्तार घट जाती है। जाहिर सी बात, रोजे की हालत में जो लोग होते हैं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि बहुत आराम से वक्त गुजर रहा है। तो क्या यही ये इस सवाल का जवाब है। वक्त ज्यादा हो जाता है, वक्त लंबा हो जाता है, बरकत आ जाती है वक्त में, क्या यही जवाब है। तो इन तीनों ऑप्शंस में सबसे सही जवाब इसका है, क्योंकि इस महीने में नेकियों का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 कि रमजान का इस्तकबाल कैसे करें। इसमें कुल 5 ऑप्शंस हैं। दुआ के साथ, और उसके बाद खुशी और मसरत के साथ, और तीसरा ऑप्शन है रमजान के मसाइल सीख कर, चौथा ऑप्शन है पहले से प्लानिंग करके, और पांचवा ऑप्शन है कि सभी जवाबात सही हैं। तो इसमें जो 4 बातें बताई गई, वो 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे पहले दर्स के पॉइंट्स थे। लिहाजा इसमें सही चारों ही जवाब सही, यानी इनफिरादी तौर पर सारे जवाब नहीं सही हैं, वरना मजमूई तौर पर चारों जवाब मिलाकर दुरुस्त हैं। तो 5वां ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद 4 हो गए। उसके बाद आती है नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है कि असली बदनसीब कौन है।
नंबर 5, असली बदनसीब कौन है? इसमें 3 ऑप्शन हैं। जिसके बिजनेस में नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। सेकंड ऑप्शन है कि जो रमजान का महीना पाकर भी अल्लाह की रहमत ना पा सके, अल्लाह की रहमत से मायूस रहे। और तीसरा ऑप्शन क्या है? जिसके पास रमजान में राशन खत्म हो जाए। हाँ, तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये लोगों की नजर में तो है कि बड़ा बदनसीब इंसान है, लेकिन दीन की नजर में, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो रमजान के महीने को पाकर भी अल्लाह की रहमत को न पा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रमजान के इस्तिकबाल के लिए क्या दुआ करें? रमजान के इस्तिकबाल के लिए क्या दुआ करें? इसमें 4 ऑप्शन हैं। रमजान पाने के लिए, पहला ऑप्शन रमजान पाने के लिए। दूसरा ऑप्शन रमजान सही से गुजारने के लिए। तीसरा ऑप्शन रमजान में सेहतमंद और पुरहौसला होने के लिए। और चौथा ऑप्शन है कि ये सारी ही दुआएं। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? रमजान पाने के लिए भी, रमजान सही से गुजारने के, रमजान पाकर फिर सही से गुजारने के लिए भी, रमजान में सेहतमंद और पुरहौसला रहने के लिए भी, ये तीनों ही दुआएं करनी चाहिए। तो ये सारी ही दुआएं होनी चाहिए, सब सही है। ओके। और उसके बाद 7th क्वेश्चन है, 7वां, कि रमजान में बुनियादी तौर पर हमें क्या हासिल करना चाहिए? बुनियादी तौर पर रोजा हासिल करना चाहिए। हासिल करने वाली चीज तो नहीं है रोजा, हाँ, ये तो इबादत है। और रमजान में तरावी हासिल करना चाहिए, ये भी हासिल करने वाली चीज नहीं है, ये भी इबादत है। तो तकवा हासिल करना चाहिए। जी हाँ, रमजान की खास इबादत रोजा है, और रोजे का मकसद जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है वो यही तकवा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लिहाजा ये जो सेकंड ऑप्शन है वो दुरुस्त है, ठीक है, वो दुरुस्त है। और हमारे इस टेस्ट में जो नाम इनाम का मुस्तहिक करार पाया वो है के अब्दुल रहीम के सैफुल्लाह करनूल से। हाँ, और इनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले सबसे दुरुस्त जवाब आने के बाद हमने चेक किया तो अटेंडेंस की लिस्ट में भी इनका नाम मौजूद था, लिहाजा हमने इनाम का मुस्तहिक इन्हें करार दिया। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।